हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज, लिंग्विस्टिक, सोशो कल्चर, इकोनॉमिक, जेंडर एंड डिसेबिलिटी। मतलब इस टॉपिक में हम करने वाले डाइवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे कि जो डाइवर्सिटीज़ होती है, जैसे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेस पे, सोशो कल्चर डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिसेबिलिटी। इन 5 तरीके की डाइवर्सिटीज़ के बारे में हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी क्या होता है? कंसेप्ट है जो विच मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ग्रुप एंड कम्युनिटी यूनिकनेस ईजियर। डाइवर्सिटी एक कंसेप्ट है जो हमें समझाता है कि हर एक ग्रुप और कम्युनिटी क्या होता है, अलग होती है, यूनिक होती है। डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट को एनकम्पास करता है। मतलब कि डाइवर्सिटी कहता है कि एक्सेप्ट करना चाहिए हर एक इंडिविजुअल को, कि वो कैसा भी हो, साथ में उसे रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करनी चाहिए। इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंसेस विद इन अ गिवन सेटिंग, वेदर इन अ वर्क प्लेस, कम्युनिटी और सोसाइटी। ये क्या करता है, एक प्रेजेंस को रेफ़र करता है कि जो भी डिफरेंसेस है किसी भी सेटिंग में, चाहे वर्क प्लेस पे हो, कम्युनिटी में हो, सोसाइटी में हो, उन डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। की एक जगह पे अलग अलग तरह के डिफरेंसेस को होना, उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी by valuing individuals and group free from prejudice and by fostering a climate when equity and mutual respect are interesting। इसमें क्या जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें डाइवर्सिटी को सपोर्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करें, उसे हम जो ये ह्यूमिलेशन फेस करते हैं उससे फ्री करना चाहिए उन्हें, ताकि इक्विटी बढ़े और रिस्पेक्ट बढ़े, जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर से ही होती है कि हम अंदर से उसे रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो भी क्या उस डाइवर्सिटी को रखेगा। कि हमें डाइवर्सिटी प्रिजर्व करनी है, कि हमारे देश में क्या कई तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटीज़ के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। विजिबल एंड इनविजिबल डाइवर्सिटी। विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल डाइवर्सिटी होती है जो आप देख के पता लगा सकते हो, इनविजिबल जो आपको देख के नहीं पता लगती। जैसे विजिबल में आप लगा सकते हो कि इफ़ द पर्सन इज डिसेबल्ड और नॉट, ये एक डाइवर्सिटी हो गई। और इनविजिबल में क्या, आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होगी, उसकी लैंग्वेज को देख के आप पता लगाओगे, वो लैंग्वेज दिखती नहीं है, जब वो बोलता है जब पता चलता है कि हाँ ये किसी और रीजन से आया है, किसी और एरिया से आया है। देन मल्टी डायमेंशनल नेचर। ये मल्टी डायमेंशनल नेचर तो इसके कई सारे टाइप होते हैं, ये अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटीज़ होती हैं। डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। डायनेमिक या डाइवर्सिटी बदलती रहती है कि जिस एरिया में रहेगा उस तरीके की चीज़ें वो गेन कर लेगा। इवॉल्विंग है, एवर चेंजिंग है। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस पड़ता है डाइवर्सिटी में, कि जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया की हम भाषा बोलते हैं, तो क्या कल्चर का, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है जिसके कारण वो डाइवर्सिटी आई। ब्रिंग्स बोथ चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स। ये क्या चैलेंजेस भी लाता है, कई सारे बेनिफिट्स भी लाता है। इंक्लूजन ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप्स का इंक्लूजन होता है, सारे एक साथ रहते हैं। एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या बहुत ज़रूरी होती है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है? लिंग्विस्टिक का मतलब ही क्या होता है, लैंग्वेज। तो ये क्लेरिफाई कर लो कि आप जब भी लिंग्विस्टिक के बारे में पढ़ते हो तो लैंग्वेज के बेस पे जो डाइवर्सिटी होती है, इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज विद इन अ सोसाइटी, वर्क प्लेस और कम्युनिटी। एक सोसाइटी, वर्क प्लेस पे या कम्युनिटी पे कई तरह की भाषाओं की प्रेजेंस को हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती है, कि हर एक रीजन की, हर एक कम्युनिटी की खुद की भाषा है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट डायलेक्ट्स, एशियंट्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन सच एज साइन लैंग्वेज। अब इसमें कई तरीके हुए, जैसे कि डायलेक्ट्स होती है, एशियंट्स होते हैं, बोलने का तरीका हो गया, कम्युनिकेशन का तरीका हो गया, जैसे साइन लैंग्वेज भी यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ये क्या होता है, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के अंदर आती है। अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से कुछ इंपॉर्टेंस या कुछ उसकी विशेषताएँ हैं, जैसे कि इससे क्या होता है कि एनकरेजेस मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन एंड क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से क्या होता है, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन बढ़ता है, मतलब कि अलग अलग भाषाओं में हम कम्युनिकेशन करना सीखते हैं। क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर दो डिफरेंट पर्सन है जिनके अलग अलग कल्चर है, वो भी के साथ में खड़े होकर बात कर सकते हैं और एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। तो आजकल कहा भी जा रहा है ना, मल्टीलिंग्विज्म को हम सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर भी, कि बच्चा सिर्फ 2 नहीं करता, अब 3 लैंग्वेज स्टडी करेगा। तो संस्कृत हो गई, फ्रेंच हो गई, जैपनीज़ हो गई, साथ में हिंदी इंग्लिश तो है उसकी कॉमन।
देन प्रिजर्व्स इंडिजियस लैंग्वेज एंड कल्चर हेरिटेज, क्या करता है, इन भाषाओं को, ट्रेडिशनल भाषाओं को ये बचा के रखता है और कल्चर जो है, कल्चर हेरिटेज उसे भी प्रिजर्व करता है। एनहेंस कोग्निटिव स्किल्स एंड एडेप्टेबिलिटी, की हमारी कोग्निटिव स्किल्स को बढ़ाता है, अडेप्ट करने की चीज़ों को बढ़ाता है कि हम अडेप्ट कर पा रहे हैं, कि और लैंग्वेजेस को हम अडेप्ट कर सकते हैं। प्रमोट इंक्लूसिविटी बाय अकोमोडेटिंग नॉन नेटिव स्पीकर्स, अब क्या इंक्लूड करता है ये और इंक्लूसिविटी बढ़ा रहा है, इनकी जो भाषा ना भी होकर भी वो सीख रहे हैं उन भाषा को, तो उससे क्या इंक्लूजन और बढ़ रहा है। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अगर अलग अलग भाषा होंगी तो लैंग्वेज बैरियर इन एजुकेशन वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस पे, एजुकेशन पे अलग अलग भाषा होने के कारण क्या समझ में नहीं आना, लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है कि ना वो बोल पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। मिसकम्युनिकेशन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, अब वो कुछ बोलता कुछ सुनता, हमें समझ में कुछ आता, तो इसके कारण कहते हैं मिसकम्युनिकेशन होने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है हमें, इंटरप्रेशन इश्यूज हो सकते हैं। अब इन्हीं चैलेंजेस को सॉल्व करने के भी कुछ तरीके बता रहे सॉल्यूशंस के, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग को, या फिर मल्टीलिंग्विज्म एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। हम और भाषाएं जो सिखा रहे हैं, जैसे अब 3 भाषा सीख रहे हैं बच्चे, उससे क्या होगा, मल्टीलिंग्विज्म एजुकेशन को करके वो लैंग्वेज लर्न करना सीख रहे हो। एक इंटरप्रिटेशन सर्विस को प्रोवाइड कर दें हम अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर। साथ में हम क्या लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी को इनक्रेज करें कि वर्क प्लेस में, इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके की क्या जो भाषा है उन्हें इंक्लूड करके हो काम, जिसमें अलग अलग एरियाज़ के लोग लिए जाए वर्क प्लेस पे, वो अलग अपनी भाषाओं को यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिविटी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सोशो कल्चर डाइवर्सिटी, सोशो कल्चर मतलब कि कल्चरली वैल्यूज़ हो गई, हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़, सोसाइटी और कल्चर में क्या हो, डाइवर्सिटी होना। इसके अंदर डिफरेंसेस आते हैं हमारे ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीव्स, वैल्यूज़, लाइफस्टाइल बेस पे हमारे सारे डिफरेंसेस आते हैं, जो क्या होता है हमारे ऑथेंटिसिटी, साथ में नेशनलिटी, रिलीजन एंड सोशल बैकग्राउंड को पे बेस्ड होते हैं, कि किसी और रिलीजन से हो, हम किसी और सोसाइटी से हो इनके कारण क्या डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या, अब इनसे क्या होगा, हमारे कल्चरल अवेयरनेस बढ़ेगी, हम अलग अलग कल्चर को जान पाएंगे, उनके लिए रिस्पेक्ट डेवलप होगी। एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बाय ब्रिंगिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, कि इनोवेशन बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जब अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स के लोग इकट्ठे होंगे तो उनके आइडियाज़ भी अलग होंगे, तो उन सबको मिक्स करके अगर हम काम करें तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। साथ में हमारी सोशल हारमोनी, सोशल पीस डेवलप होगी और अच्छी होगी, डिस्क्रिमिनेशन घट जाएगा। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में क्या कंट्रीब्यूशन देगा, और कोलैबोरेशन में कि ग्लोबल लेवल पे सब समझेंगे, कोलैबोरेट करके एक काम करेंगे, इसमें भी कंट्रीब्यूशन करता है। अब इसके कुछ चैलेंजेस बताए हुए हैं, चैलेंजेस कैसे कि कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग और बायसेस, कि अगर कल्चर वे में भी क्या होते हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमारे कल्चर में उस वर्ड का यूज़ कुछ और होता है, उसमें कुछ और, तो उसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बायसनेस हो जाती है कि डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं, सेट्रोटाइप हो जाए, प्रिजुडाइज हो जाए, मतलब कि भेदभाव होंगे, रूढ़िवाद जो परंपराएं होगी वो भी सोशल डिवीजन को कर सकती है, ला सकती है। साथ में रेजिस्टेंस टू कल्चर चेंज और इंटीग्रेशन, अब कई जिद पर जाते कि ना कल्चर चेंज करना, उन्हें कोई ट्रेडिशन और इंटीग्रेशन भी नहीं करना, तो ये भी एक तरीके का चैलेंज होता है। अब इसके भी कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, कैसे ये प्रमोट कर सकता है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को हम प्रमोट करें, साथ में इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को प्रमोट करें, एजुकेटिंग पीपल अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन, लोगों को बताया जाए अलग अलग कल्चर कौन से होते हैं, ट्रेडिशन कौन से होते हैं, ओपन डिस्कशन रखें, रिस्पेक्ट करवाएं सभी अलग अलग तरह के जो डाइवर्स ग्रुप हैं, उन सब के व्यू पॉइंट्स के लिए भी क्या हो रही है, जो रिस्पेक्ट है वो एनकरेज हो। तो ये क्या हो गया हमारा सोशो कल्चर डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक मतलब कि फाइनेंशियल, मतलब कि हम बात करें तो इनकम लेवल पे ये जो डाइवर्सिटी होती है, इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू द इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंक्लूडिंग वेरिएशन इन इनकम लेवल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी में क्या होता है कि इंक्लूजन होना अलग अलग तरह के लोगों का, जिनके बैकग्राउंड से अलग होते हैं इकोनॉमिक में, चाहे किसी की इनकम ज़्यादा हो, किसी की कम हो, किसी ने ज़्यादा एडुकेटेड लोगों के, कम एडुकेटेड लोगों का इंक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, कोई ज़्यादा अच्छी नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, या फिर फाइनेंशियल लेवल पे भी उन सब का क्या होना है, इंक्लूजन, वो किस में आता है हमारा इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के अंदर।
अब इसकी इंपॉर्टेंस जो है ये क्या करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी को इनक्रेज करता है लोगों के लिए। अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स के लोग होंगे और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी बाय प्रमोटिंग फेयर वेजेस एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। कि एक क्या करता है, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, सबको इक्वल पे करवाने को देता है कि अगर एक पोस्ट के लिए आप हो, चाहे आप किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो आपको भी सिमिलर मिलेगी और उसको भी सिमिलर, तो फेयर वेजेस मिलना। एनहेंस इकोनॉमिक रिजाइलेंस को बढ़ाता है। ये सपोर्ट करता है सोशल मोबिलिटी को और मदद करता है इंडिविजुअल को ताकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। अब इससे भी कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं वो, जैसे कि वेल्थ डिस्पैरिटी, कि पैसे के बेस पे कोई ज़्यादा अमीर है तो वो अलग हो जाता है कि गरीब लोगों से, उसके बेस पे। साथ में इकोनॉमिक बैरियर्स की, जो ज़्यादा कमा रहा है उसके और जो कम कमा रहा है उनके बीच में पैसों का बैरियर आ जाता है, फ्रेंडशिप के अंदर भी आ जाता है कई बार। प्रीजुडाइज एंड बायसनेस की जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं वो भी क्या करता है, जनरेट कर देता है। तो अब इसके कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जैसे कि क्या फेयर वेजेस को देना, इंक्लूजन करना कि एक अगर वर्क प्लेस पे एक जहाँ काम करे तो वहाँ पे फेयर वेजेस हो सबको और हर एक सोशल बैकग्राउंड के लोगों को इंक्लूड किया जाए। इक्वल एक्सेस दी जाए सारी क्वालिटी एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग में, सबको बराबर का मौका मिले। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स को सपोर्ट करें, अवेयर करें उन्हें, और साथ में सोशल पॉलिसीज़ को भी इम्प्लीमेंट करें। सो ये हमारा कौन सा था, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी में क्या होता है, फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है एंड इंक्लूजन ऑफ ऑल जेंडर, हर जेंडर का फेयर रिप्रेजेंटेशन और साथ में उन्हें इंक्लूड करता है। उन्हें इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, उन्हें हर तरीके का जो ट्रीटमेंट होता है चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो उन्हें इक्वली दिया जाता है। अब वो चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, लीडरशिप में हो या एजुकेशन में, इक्वल ट्रीटमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। ये होता है हमारा जेंडर डाइवर्सिटी के अंदर। जेंडर डाइवर्सिटी की अब कुछ इंपॉर्टेंस दी हुई है, जैसे कि इसमें क्या होता है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है। कि अगर हम कहते हैं जैसे गर्ल्स जो कि थिंकिंग जो वो ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है और बॉयज़ का दिमाग कहते हैं इंटेलिजेंट, तो दोनों का एक साथ मिल के काम करेंगे तो क्या होगा, इनोवेशन होगा, क्रिएटिविटी डेवलप होगी, बेटर डिस्कशन मेकिंग हो, ज़्यादा अच्छा डिसीजन लिया जाएगा, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी क्या होगा, साथ में काम करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन घटेगा। प्रमोट करेगा इक्वलिटी को हर एक फील्ड में, जितनी भी हमारी फील्ड्स होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड्स हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड हो, चाहे वो कोई सी फील्ड हो, उन सब में क्या उन्हें इक्वलिटी मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि जेंडर पे गैप। कि जेंडर पे गैप होता है कि अगर हम कॉर्पोरेट जॉब्स देखते हैं तो कॉर्पोरेट जॉब्स में क्या होता है कि बॉयज़ एक अच्छी खासी अमाउंट डिमांड करते हैं, जबकि गर्ल होती है वो लेस अमाउंट की डिमांड करती है। तो क्या करते हैं, तो उन्हें जो डिफरेंट वेजेस पे रख लेते हैं। लड़कियों को जो अगर वो कम डिमांड करे तो उन्हें रख लिया गया, तो ये क्या हो गया, एक पे गैप होता है। अगर वहीं किसी लड़के को रखा जाता तो उसको क्या हाई वेजेस मिलते। तो ये क्या होता है, एक जेंडर पे गैप। अंडर रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप रोल्स, लीडरशिप रोल्स में क्या होता है, अंडर रिप्रेजेंटेशन कि दूसरे जेंडर्स को क्या कम सपोर्ट दिया। वो है तो वो अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है वो, या फिर अच्छा लीडरशिप रोल्स होंगे तो उसको मौका मिलता है। तो इसमें भी क्या बायसनेस को फेस करते हैं। जेंडर बायस्ड एंड स्टेरियोटाइप कि जेंडर्स के अंदर भेदभाव करना कि बॉय और गर्ल के अंदर या फिर दूसरे भी जो जेंडर्स हैं हमारे, और साथ में स्टेरियोटाइप थिंकिंग उनकी रूढ़िवाद सोच को भी का भी एक हमारा चैलेंज होता है। अब इसमें कुछ सॉल्यूशंस की बात करें, कुछ सॉल्यूशंस ये हो, जैसे कि इक्वल पे पॉलिसीज़, कि इक्वल पे पॉलिसीज़ को रखें। जैसे गवर्नमेंट के अंदर चाहे अगर एक टीचर मेल लग रहा है चाहे फीमेल, उसके जो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो पे होता है, एक पे वेजेस वो फिक्स होता है। एनकरेज वुमेंस लीडरशिप को एनकरेज करने में मदद करता है। एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करता है कि हर एक चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो या अदर जेंडर, सबको एजुकेशन लेने का हक है सबके, बल्कि उन्हें करियर चूज़ करने का भी उनका खुद का उनका खुद के पास मौका होता है, वो खुद चूज़ करेंगे। चैलेंजिंग जेंडर स्टेरियोटाइप, और जेंडर स्टेरियोटाइप जो जेंडर की जो एक रूढ़िवाद सोच हमारी उसको भी क्या करता है, चैलेंज करता है और उनको चेंज करने के लिए बोलता है। तो ये क्या हो गया हमारा जेंडर डाइवर्सिटी। डिसेबिलिटीज डाइवर्सिटी, कि डिसेबिलिटी डाइवर्सिटी क्या होती है, इसमें होता है इंक्लूजन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी। कि यहाँ पे क्या करते हैं कि इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करते हैं, किसी कोई फिजिकली, सेंसरी या फिर इंटेलेक्चुअल या कोई मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी तो नहीं, अगर है एक इंडिविजुअल के अंदर तो उसको भी क्या सोसाइटी के साथ इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है।
को पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है, इंक्लूसिव स्कूल्स भी बन रहे हैं आजकल। वो क्या करते हैं कि चाहे कि एक बच्चा किसी भी उसके पास कोई भी डाइवर्सिटी हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, तो वो भी क्या करेगा, बाकी बच्चों के साथ इक्वली पढ़े, क्योंकि वो है तो बच्चा, उसको डिसेबिलिटी बाद में, पहले वो था तो ह्यूमन ही, तो इट मीन्स क्या होगा कि उसे भी मौका दिया जाएगा। ये फोकस करता है ऑन क्रिएटिंग एन एसेसेबल एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फॉर ऑल। इसका फोकस होता है कि हम एक एसेसेबल और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाए सभी के लिए, कि सबको एसेस हो, सभी रिसोर्सेज का यूज़ कर सके और सारे एक साथ बैठ के पढ़ सकें या फिर कोई काम कर सके। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस दी हुई है, जैसे कि क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में सपोर्ट करता है, इंश्योर करता है एम्प्लॉयमेंट और सोसाइटी में, कि उन्हें हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। साथ में इनोवेशंस को करता है कि अगर सबके पास कोई डिसेबिलिटी है तो उनकी क्या अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीक़ों से अपना के उनके लिए इनोवेशंस किया जाता है ताकि वो और इजीली चीज़ों को अडेप्ट कर सके। प्रोवाइड एम्पैथी एंड ए मोर इंक्लूसिव कल्चर, कि एम्पैथी को प्रमोट करता है, साथ में और ज़्यादा इंक्लूसिव कल्चर को ये प्रमोट करता है। एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस, ये करता है कि ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाए ताकि उन डिसेबल्ड बच्चों की क्या मदद हो सके। साथ में उनको एक्सेसिबिलिटी के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि और डेवलप हो उन चीज़ों का। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं उनको, जैसे कि फिजिकल और डिजिटल एसेसिबिलिटी बैरियर्स, कि उन्हें फिजिकली कोई दिक्कत है तो फिजिकल बैरियर हो जाएगा, उनको अगर दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी तो उसमें डिजिटल लेवल पे जो उनके चीज़ें चाहिए होती है उनकी कमी होना। स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, की बच्चे क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, स्टिग्मा फेस करते हैं, उन्हें कोई इंक्लूड नहीं करता, चाहे वो वर्क प्लेस पे, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी। लैक ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसीज़, हमारे वर्क प्लेस पे, इंस्टीट्यूट में क्या इंक्लूसिव पॉलिसीज़ ना होना, तो सब क्या करते हैं उन्हें एक्सक्लूड कर देते हैं, एक तरीके से अपने अंदर इंक्लूड नहीं करने देते। इसके अब कुछ सॉल्यूशंस है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, एसेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक स्पेस हो या प्राइवेट जगह हो, हर जगह उनके लिए जो एसेसिबिलिटी है, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो मिलनी चाहिए। साथ में हम क्या कर सकते हैं, प्रमोटिंग इंक्लूसिव हायरिंग एंड वर्क प्लेस एकोमोडेशन, कि हर जगह एक इंक्लूसिव हायरिंग हो, कि सबको मौका मिले, कि अगर वो ज़्यादा डिजर्विंग है तो उसे भी जो पोस्ट पे एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। राइजिंग अवेयरनेस एंड एडवोकेटिंग फॉर डिसेबिलिटी राइट्स, अब जो जितने भी डिसेबिलिटी राइट्स उनके अवेयरनेस होना, साथ में उनके बारे में पता होना चाहिए, तो उन्हें एडवोकेट भी करना ज़रूरी है। सो ये क्या था हमारा डिसेबिलिटी डाइवर्सिटी। अब है कंक्लूजन। Understanding diversities, linguistic, socio-culture, economic, gender and disability is essential for creating inclusive and equitable learning environment। कि इन सभी diversities को समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम एक inclusive और equitable learning environment को create कर सकें। Recognizing and valuing these differences help educators address individual needs, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स। इन चीज़ों को पहचानना, इन डिफरेंसेस को, उनकी वैल्यू करना क्या करता है, एडुकेटर्स को मदद करता है कि उनकी नीड्स को हम जान सके ताकि डिस्क्रिमिनेशन कर सके और इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। एम्बेरेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ सोशल कोहेरेंसी एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू थ्राइव इन ए डाइवर्स एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। अब ये क्या करता है, इन डाइवर्सिटीज़ को हमारी स्ट्रेंथ बना के सोसाइटी को एक साथ मिलके काम करना, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है कि वो वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट करके काम करे। सो आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।